नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कोनबेन चौधरी TNTV सार्वजनिक विद्यालय गोपीपुरा सूरत, कक्षा 9, विषय हिंदी। आज हम कहानी लेखन देखेंगे। प्रश्न पत्र में कहानी लेखन का 4 अंक होते हैं। तो इस प्रश्न पत्र में जो कहानी लेखन होता है, इसमें पूरे अंक प्राप्त करने के लिए हमें जो भी ध्यान रखने की योग्य बातें हैं, ये हम देखते हैं। प्रश्न पत्र में दी हुई रूपरेखा के आधार पर एक कहानी लिखने और उसे उचित शीर्षक देने और उससे मिलने वाली सीख बोध लिखने के लिए कहा जाता है प्रश्न पत्र में। तो ये कहानी लिखते समय ध्यान में रखने की योग्य बातें हैं, ये हम देखते हैं। सबसे पहले कहानी की रूपरेखा पढ़िए और उसका क्रमशः विस्तार कीजिए। दूसरा, कहानी पूरी होने के बाद अंत में 1-2 पंक्तियों में कहानी से मिलने वाली सीख या बोध लिखिए। इसके लिए 1 अंक होता है। उचित सीख लिखने पर पूरे अंक दिए जाते हैं। तीसरा, कहानी के प्रसंग, मुख्य विचार या संदेश के आधार पर कहानी का छोटा सा एवं आकर्षक शीर्षक दीजिए। चौथा, कहानी लगभग 15-20 पंक्तियों में लिखनी होती है। कहानी में रूपरेखा के आधार पर 3-4 परिच्छेद होने चाहिए। लेखन में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। कहानी की भाषा शुद्ध और मुहावरेदार होनी चाहिए। कहानी आरंभ से अंत तक रोचक भी होनी चाहिए। तो हम यहाँ कहानी का एक नमूना भी देख लेते हैं। प्रश्न पत्र में इसी प्रकार ही पूछा जाता है कि निम्नलिखित प्रत्येक रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। तो यहाँ हम एक ऐसा उदाहरण देखते हैं कि इस तरह से लिखा होता है। एक गांव के बाहर रास्ते पर एक स्कूल, विद्यार्थियों का पढ़ने आना, एक विद्यार्थी का परीक्षा में चोरी करने का इरादा, पढ़ाई में ध्यान न देना, प्रथम परीक्षा में चोरी का मौका न मिलना, अनुत्तीर्ण होना, पछतावा होना, चोरी न करने का संकल्प, पढ़ाई में जुट जाना, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना, जीवन धन्य होना, चोरी न करने का इनाम और लास्ट में बोध। तो हम ये जो हमें रूपरेखा दी गई है, उसके आधार पर हमें कहानी लिखनी है। और इस कहानी लिखते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें हमारी भाषा होनी चाहिए और ये जो सारी रूपरेखा दी गई है उसके आधार पर अंत में हमें यानी कि पहले हमें उनका शीर्षक भी बताना चाहिए, अंत में भी हम बता सकते हैं। तो ये जो रूपरेखा है, इस आधार पर हम कैसे कहानी लिख सकते हैं, तो ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पहले शीर्षक दिया गया है कि संकल्प का बल, और कहानी शुरू करते हैं। चंद्रपुर नाम का एक गांव था। गांव के बाहर से पक्की सड़क गुजरती थी। उसी के निकट एक स्कूल था जिसमें चंद्रपुर के ही नहीं, आसपास के गांवों के लड़के पढ़ने आते थे। सुरेश उसी स्कूल में 7वीं कक्षा का विद्यार्थी था। इसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। खेलकूद और साथियों के साथ गप्पाबाजी से ही उसे फुर्सत नहीं मिलती थी। उसके माता पिता बहुत साधारण स्थिति के थे। सुरेश उनकी एकलौती संतान था। कुछ ही समय में प्रथम परीक्षा आ गई। सुरेश ने पढ़ाई तो की नहीं थी, पर उसे अपनी चालाकी पर बहुत भरोसा था। उसने परीक्षा में नकल करके पास होने का निश्चय कर लिया, परंतु परीक्षा में निरीक्षक की नज़र बहुत तेज थी। सुरेश को नकल करने का मौका नहीं मिला। वह परीक्षा में बुरी तरह से अनुत्तीर्ण हो गया। इससे उसके माता पिता बहुत दुखी हुए। उन्हें दुखी देखकर सुरेश को भी बहुत पछतावा हुआ। सुरेश ने संकल्प किया कि अब वह परीक्षा में कभी चोरी नहीं करेगा और मेहनत से पढ़ाई करके ही उत्तीर्ण होगा। बस फिर क्या था, वह दिन रात एक करके पढ़ाई में जुट गया। अगली परीक्षा में वह अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ।
उसके माता पिता को बहुत प्रसन्नता हुई। सफलता पाकर सुरेश को भी अपना जीवन धन्य लगा। सुरेश को लगा कि यह सफलता वास्तव में उसकी परीक्षा में चोरी न करने के संकल्प का ही परिणाम है। बोध भी हमें लिखना है, तो इसका बोध ये मिलता है, सचमुच दृढ़ निश्चय और परिश्रम से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। इस तरह से हम कहानी लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं।